पी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25 जुलाई 2023 1 छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना सहित 4 राज्यों में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकों का क्रम यहां जारी रखते हुए कल राजस्थान के बाद आज मध्य प्रदेश के नए उभरते हालात व ताज़ा राजनीतिक समीकरण आदि पर चर्चा के साथ ही कर्मठ व ईमानदार उम्मीदवारों के चयन की गहन समीक्षा। 2 कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनने के बावजूद जातिवादी तत्व द्वारा साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जनविरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। अतः आगे इन विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव। सुश्री मायावती जी। नई दिल्ली, 25 जुलाई 2023 मंगलवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी द्वारा छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना सहित 4 राज्यों में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी के सिलसिले में वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा अन्य जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकों का क्रम यहां जारी रखते हुए कल राजस्थान के बाद आज मध्य प्रदेश के नए उभरते हालात व ताज़ा राजनीतिक समीकरण पर चर्चा के साथ ही पार्टी जनाधार को बढ़ाने की प्रगति रिपोर्ट लेने के साथ साथ पूरे प्रदेश में चुनावी बैठकों, तैयारियों और कर्मठ एवं ईमानदार उम्मीदवारों के चयन आदि की गहन समीक्षा की तथा काम को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सुश्री मायावती जी ने इन बैठकों में कहा कि बीएसपी कई राज्यों में बैलेंस ऑफ पावर बनकर जरूर उभरी है, किंतु बीएसपी विरोधी जातिवादी तत्व सरकार बनाने की अपनी लोभ में साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडे अपना कर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जनविरोधी तत्वों द्वारा सत्ता पर काबिज हो जाने के साथ साथ ऐसा बार बार होने से बीएसपी मूवमेंट को भी काफी आघात पहुंचता है। वैसे तो बीएसपी ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल आबादी वाले तथा राजनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी सरकार बनाकर परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर तथा उनके अनुयायी बहुजन नायक मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों को जमीनी हकीकत में उतारने के लिए सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति का काफी हद तक बेमिसाल काम किया है। लेकिन दूसरे राज्यों में भी बैलेंस ऑफ पावर बनकर सरकार में शामिल होकर करोड़ों गरीबों, शोषितों, उपेक्षितों, दलितों व अन्य पिछड़ों आदि के हित व कल्याण के साथ ही उन पर होने वाली जुल्म, ज्यादती व अन्याय, अत्याचार आदि को रोकने का काम भी जरूर किया जा सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव। अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व तेलंगाना राज्य में इन कमजोर वर्गों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में से मुस्लिम समाज का सही संवैधानिक भला तभी हो सकता है जब वहां जनता को हताशा व निराश करने वाली मजबूत व अहंकारी सरकार नहीं बल्कि गठबंधन की जनहित को मजबूर सरकार होगी, जैसा कि अक्सर यहां देखने को मिला है। इसके साथ ही सुश्री मायावती जी ने कहा कि राजस्थान व मध्य प्रदेश आदि राज्यों से गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यकों में से खासकर मुस्लिम व ईसाई समाज के लोगों तथा उनके संस्थानों पर जुल्म, ज्यादती पर भी सरकारी द्वेष व अन्याय, अत्याचार की खबरें लगातार आती रहती हैं, जो अति दुखद। इसका समाधान तभी संभव है जब सरकार में उनके हितैषी सही पार्टी के सच्चे व ईमानदार प्रतिनिधि होंगे। साथ ही इन राज्यों में भी बाढ़ पीड़ितों के साथ